दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। परमात्मा के संबंध में अनगिनत धारणाएं हैं। यह एक अननोन विषय है जिसके संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है, समाज का एक बड़ा हिस्सा उसे मानने को राजी हो जाता है। प्राचीन काल में जब शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोगों के हाथों में था तथा गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, उस समय समाज का एक बहुत बड़ा जनमानस अशिक्षा का शिकार था। उन्हें शिक्षा का विचार करने से भी रोक दिया गया था। उस समय शिक्षा का उद्देश्य भी यज्ञ कराने और राजनीति तक सीमित था। शिक्षित लोगों की संख्या सीमित थी तथा उनके हाथों में पद और अधिकार थे, इसलिए उनकी हर बात को मानना साधारण लोगों की व्यवस्था थी। राजा और पुरोहित दोनों तरह के लोगों के विचारों को नकारना आम जनता के बस की बात नहीं थी, जिसका लाभ उठाकर विद्वान वर्ग अपने विचारों के अनुरूप वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और दूसरे धार्मिक ग्रंथों की रचना कर समाज को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। किंतु एक ही परिभाषा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती। उस समय परिस्थितियां अलग थी, सामाजिक व्यवस्थाएं अलग थी, सामाजिक मूल्य और परंपराएं अलग थी और आज की परिस्थितियां और व्यवस्थाएं अलग है। जिन लोगों ने भी वेदों और शास्त्रों की रचना की, उन्हें परम ज्ञान का अनुभव जरूर हुआ होगा, किंतु किसी भी अनुभव को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। हाँ, इशारा जरूर किया जा सकता है। उन लोगों ने अनुभव किया, उसे जिया, तभी तो जाकर उसका वर्णन कर सके। किंतु कभी दूसरों का अनुभव हमारा अनुभव कैसे बन सकता है? दूसरों की आंखों से देखा गया दृश्य हमारा दर्शन कैसे बन सकता है? दूसरों के द्वारा किए गए स्वादिष्ट भोजन का स्वाद हम कैसे ले सकते हैं? इस संबंध में कुछ भी कहना पानी पर खींची गई लकीरें साबित होती हैं। वेदों और शास्त्रों की रचना करने वालों ने जरूर जाना होगा, किंतु उनका जानना हमारा जानना कैसे हो सकता है? दूसरों द्वारा किए गए भोजन से हमारी भूख कैसे तृप्त हो सकती है? किसी प्यासे को अगर पानी का विश्लेषण किया जाए तो उसकी प्यास कैसे बुझ सकेगी? अगर उसे कागज पर पानी का सूत्र H2O लिख कर ही दे दिया जाए और अगर वह उसे लेकर जीवन भर घूमता रहे तो भी उसकी प्यास न बुझ सकेगी। ईश्वर के संबंध में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाओं ने अलग अलग धर्मों को जन्म दिया। इसलिए तो धर्म के नाम पर इतने मतभेद हैं, इसलिए तो धर्म के नाम पर दुनिया भर में झगड़े होते हैं, इसलिए तो धर्म के नाम पर दुनिया भर में युद्ध होते रहे हैं। क्योंकि परमात्मा एक अज्ञेय है। आज तक कोई भी उसकी गहराई को नाप न सका और कभी नाप भी न सकेगा, क्योंकि जिसकी गहराई नापी जा सके वह परमात्मा हो भी नहीं सकता। इसलिए उसके संबंध में सारे ही विचार लोग मानते चले गए और फिर अपनी सुविधा के अनुसार पूजा और अर्चना करके संतुष्ट हो जाते रहे। मनुष्य जब किसी बात को मान लेता है तो उसकी खोज बंद हो जाती है। खोज तो वही कर सकता है जिसके मन में संदेह पैदा हो गया हो, जिसके अंदर खोज करने की भावना पैदा हो गई हो और फिर मान लेने में सुविधा होती है। खोज करने में श्रम लगता है और इन्हीं सब कारणों के चलते समाज में अनेकों धारणाएं प्रचलित हैं जो लोगों को भटकाने में समर्थ हैं। मनुष्य के भीतर उठने वाले परमात्मा की प्यास को गलत दिशा में मोड़कर उसे भटकाने का आयोजन भी उसे सत्य प्रतीत होता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे सब इस दिशा में भटकाए गए रास्ते हैं जो पूरी मानवता को भटकाने का कार्य करते हैं। यह भटकाव इतना गहरा है कि सही और गलत का भेद कर पाना मुश्किल है। सारे धर्म मनुष्य को उसके पथ से भटकाने का आयोजन है। सारे ही मंदिर उसे झूठी तसल्ली देने के आयोजन है। कभी कोई बुद्ध इस भटकाव से बाहर निकलकर परम आनंद को प्राप्त होता है, कभी किसी महावीर के भीतर ज्ञान की
ज्योति जल पाती है, वरना अधिकांश लोग तो अपना जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। कभी कोई मोहम्मद साहब को उस परम ब्रह्म का अनुभव होता है, और कभी कुछ लोग हैं जिनके मन में इस व्यवस्था के प्रति संदेह पैदा होता है, जिनके मन में इस व्यवस्था की सच्चाई को जानने की प्यास पैदा होती है, और तब उनका समाज से कट जाना स्वाभाविक होता है, और वे चलने वाली लोगों की भीड़ के तारकोल की चिकनी सड़कों को छोड़कर पगडंडियों पर चल पड़ते हैं, और इस रास्ते पर चल करके उन्हें जीवन का जो अमृत है, जो हम सबके भीतर है, और जिसे पा लेने के बाद पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता, उस खजाने के मालिक बन जाते हैं, और फिर उनके जीवन में आनंद के फूल खिलते हैं, और वह अपने परम चैतन्य अवस्था में पहुंचकर वह परमात्मा को जान लेता है, और परमात्मा को जानते जानते उसका सारा अहंकार मिट जाता है, और वह खुद भी परमात्मा हो जाता है। उसका अहंकार गिर जाता है, उसका होना समाप्त हो जाता है, और सिर्फ परमात्मा ही रह जाता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के जीवन में इस चेतना का फूल खिल सके, और उनका जीवन भी आनंद से भर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।